लेकर कांग्रेस की गुजारिश, देश में गरीब जनता और इंटरनेट का दिया हवाला। दिल्ली बजट में घमासान पर ब्रेक, केजरीवाल ने कहा पीएम को बड़े भाई। भारत के भगोड़े को मिली राहत पर घमासान, मेहुल चौकसी के जरिए तेजस्वी का विवादित बयान। अमेरिकी अखबार में बीजेपी का गुणगान, द वॉल्टर स्ट्रीट में मोदी, बीजेपी और योगी की तारीफ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार बड़ी आग्रह किया। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए तय समय सीमा और 6 महीने तक बढ़ाई जाए, साथ ही 1000 रुपए का शुल्क भी खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने राजस्व विभाग की ओर से जारी उस अधिसूचना का उल्लेख किया जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए का शुल्क देकर आधार और पैन को ऑनलाइन लिंक कर ले। अधीर रंजन ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में जनता गरीबी से घिरी हुई है, साथ ही वो देश के ऐसे कोने में रहते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा कम है। बिचौलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों से शुल्क के तौर पर पैसे भी वसूलने लगे हैं। चौधरी ने आग्रह किया कि शुल्क का प्रावधान खत्म किया जाए। दिल्ली में बजट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठनी रार खत्म हो गई है। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में भाषण देते हुए बीजेपी पर कई तरह के कटाक्ष किए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से वैचारिक युद्ध विराम की पहल की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, उल्टा पूरी दिल्ली का नुकसान ही होगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली जीतना चाहते हैं तो पहले आपको दिल्ली का दिल जीतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि आप दिल्ली की जनता के लिए बड़े भाई समान हैं, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो दिल्ली का भला होगा। दरअसल सोमवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार पर जानबूझकर बजट रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजट को मंजूरी मिल गई थी। भारत के भगोड़े को मिली इंटरपोल से राहत के बाद देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इंटरपोल की तरफ से मेहुल चौकसी पर रेड कॉर्नर नोटिस हटाए जाने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एक बयान से सियासी घमासान मचने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजराती ठग है, जांच एजेंसियों को उसने डील करते वक्त ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मेहुल चौकसी के जरिए तेजस्वी यादव ने पूरे गुजरातियों को लेकर यह बयान दे दिया, जिसे लेकर अभी तक आरजेडी ने इस बयान पर कोई सफाई नहीं दी है। साथ ही दूसरी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि मेहुल चौकसी ने इंटरपोल के सामने दावा किया था कि उसे 2021 में भारतीय एजेंसियों ने ही किडनैप किया था। उसकी तरफ से उसे जमैका ले गए थे, वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। उसके इसी तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे ये बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का जलवा पूरे हिंदुस्तान में कायम है, लेकिन अब बीजेपी की कायल पूरी दुनिया हो रही है। यही नहीं, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया आने वाले भविष्य में सबसे ताकतवर राष्ट्र निर्माता के रूप में भी देख रही है। दरअसल अमेरिका के प्रमुख अखबार द वॉल्टर स्ट्रीट में लिखे गए लेख में अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविद वॉल्टर रसेल मीट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के नजरिए से बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। मीट ने लिखा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रही है और आने वाले समय में बीजेपी एक ऐसे देश में अपना दबदबा बनाने लगी है जिसकी मदद के बिना अमेरिका चीन की बढ़ती शक्ति को नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही बीजेपी की विचारधारा से लेकर आरएसएस और सीएम योगी की भी इस लेख में तारीफ की गई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट को छोड़कर ये दोनों टीम कभी आमने सामने नहीं आती हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बायलैटरल
सीरीज को लेकर कई बार पहल की जा चुकी है, लेकिन आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते से भारत इनकार करता आया है। उधर एशिया कप के लिए भी भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान जाने से इनकार कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत के पीएम मोदी से दोनों देशों के बीच मुकाबले के लिए गुजारिश की है। कतर में हुए लीजेंड लीग में खेलने आए शाहिद अफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री से भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुकाबले की गुजारिश की। अफरीदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान आए, हम उन्हें सर आंखों पर रखेंगे। इन बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।